हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, परिवार या पैसा। आज रश्मि सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आने लग रही थी तो रास्ते में उसकी सहेली सोनल मिल जाती है। और रश्मि कहाँ घूमने गई थी? कहीं नहीं यार, सब्जियां लेने गई थी। हाय हाय हाय, अब तुम्हारी यह दिन भी आ गई क्या कि तुम सब्जी मंडी से सब्जी लाने लग गई? पहले तो तुम्हारे घर में नौकरों की पूरी फौज थी, अब कहाँ चले गए सारे? सोनल, अपनी पसंद है, मंडी में सब्जियां ताजी हो, सही रेट पर मिलती है। अच्छा, तो तुम रेट की वजह से गई थी मंडी में? सोनल और कुछ कहती से पहले ही रश्मि ने कह दिया कि बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, लेट हो रही हूँ, फिर मिलते हैं। और वह अपने घर आ जाती है और बच्चों के लिए खाना तैयार करने लगती है। इतने खाना बनता है, दोनों बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। उनको खाना खिलाकर मैं भी खा लेती हूँ और अपने कमरे में आकर लेट जाती हूँ। सुबह सोनल की बात याद करके मूड खराब हो जाता है। क्या उनके जैसों को ही दोस्त कहते हैं? सोनल रश्मि काफ़ी पुरानी सहेलियां थी। साल भर पहले रश्मि के पति को बिजनेस में काफ़ी नुकसान हुआ था। वह बहुत परेशान रहने लगा था। चिंता की वजह से वह डिप्रेशन का शिकार होने लगा था। पर उसने रश्मि को कुछ नहीं बताया था। एक दिन रश्मि ने अपने पति मुकुंद को अपने पास बिठाया और उससे पूछा, मुकुंद क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों रहते हो? मुझे बताइए। आपस में सलाह करने से कोई ना कोई हल निकल जाता है। रश्मि के प्यार के बोल से मुकुंद कमजोर पड़ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। रश्मि, हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, लोग हमें नहीं छोड़ेंगे, हमें बाजार का बहुत पैसा देना है। रश्मि उसे थोड़ी देर रोने देती है। जब वह शांत हो जाता है और कहती है "अ- तो कहती है, अब तुम्हें हल्का लग रहा होगा, अब मुझे सारी बात अच्छी तरह से बताओ। तो बताता है कि बिजनेस में बहुत मोटा नुकसान हो गया है और बाजार का बहुत पैसा देना है। देखिए मुकुंद, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा और हमें परेशानी का हल ढूंढना होगा। ऐसा करते हैं, इस बंगले को बेच देते हैं, तो हम रहेंगे कहाँ रश्मि? फ्लैट ले लेंगे, पर फैक्ट्री ऑफिस हमारे लिए ज़रूरी है। काम होगा तो हम मकान कभी भी ले सकते हैं। आप बंगले को बेचकर मार्केट का सारा पैसा उतार दीजिए और दोनों गाड़ी बेचकर एक छोटी गाड़ी ले लेंगे और मेरी ज्वेलरी बेचकर आप दोबारा से बिजनेस शुरू कर लीजिए। मुकुंद वैसा ही करता है। रश्मि रसोई का काम खुद करने लगी, सारे नौकरों को हटा दिया, बस एक बर्तन सफाई वाली रख ली। मैं पढ़ी लिखी थी, शुरू में बिजनेस में से पैसा ना निकालना पड़े इसलिए बच्चों को ट्यूशन भी देने लगी। जो सहेलियां पहले उसका स्टैंडर्ड देखकर उसकी चापलूसी करती थी, अब वह उसका मजाक उड़ाने लगी थी, पर वह किसी की परवाह नहीं करती थी। दोनों बच्चे भी अपने मम्मी पापा का पूरा साथ दे रहे थे। एक दिन रश्मि की पुरानी सहेली से मिली और कहने लगी, रश्मि तुम्हें परेशानी तो बहुत हुई होगी, इतना ऐशो आराम छोड़कर छोटे से फ्लैट में रहना, सारे काम खुद करना। देखो पूर्वी, नई जगह या नया मॉल में आदमी को एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगता है, पर मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। आज मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है, मुकुंद का काम अच्छा चल रहा है, बाद में हमने जो कुछ भी खोया है हम उसे पा लेंगे। और मान लो एक बार वापस नहीं भी ले पाते हैं तब भी हमें कोई परेशानी नहीं है। मैं खुश हूँ, मुझे अपने पति का साथ चाहिए, मेरे बच्चों को उनके पिता का सहारा। अगर हम उस परेशानी का हल नहीं निकालते और मुकुंद कुछ कर बैठते या चिंता की वजह से कुछ हो जाता तो हम क्या करते? मकान ईंट दीवारों से नहीं, परिवार से होता है। मेरा पूरा परिवार है, मेरे बच्चे, मेरे पति, एक औरत को इससे ज़्यादा क्या चाहिए? तो पूर्वी कहने लगी, तुम सही कह रही हो रश्मि, तुमने जो कदम उठाया वह बिल्कुल सही था और मुझे नाज है कि तुम मेरी सहेली हो। और दोनों एक दूसरे के गले लग जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।